ऋषिकेश डोमरे हियर। इस वीडियो में अपन जानेंगे भाई मार्केट सेगमेंटेशन में आपने देखा था कि भाई आपको 12 मार्केट है। अगर आपके पास मान लेते हैं कि भाई आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपके पास 12 ऐसी मार्केट है जहाँ पे आप माल बेच सकते हो, तो आपको उसे नैरो डाउन करना पड़ेगा एक मार्केट के अंदर, और उस एक मार्केट को कहते हैं बीच हेड मार्केट। लेकिन चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि भाई बीच हेड मार्केट क्या होती है। तो बीच हेड मार्केट यानी कि भाई एक छोटी मार्केट, एक नैरो मार्केट जिसे आपको डोमिनेट करना है। तो अभी आप मुझे बोलोगे कि भैया आपके पास, भाई मेरे पास 12-15 सेगमेंट है, मैं वहाँ पे अपना माल बेच सकता हूँ, तो भाई मैं एक छोटी मार्केट में क्यों बेचूँ, उसकी क्या ज़रूरत है? अगर मुझे उस बड़ी मार्केट में ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो मैं छोटी मार्केट में क्यों आऊँ? इसका पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भैया अगर आप बड़े मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिल्ड करके जाते हो तो वहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि आपका जो छोटी मिस्टेक भी ना वो बड़ा इम्पैक्ट करेगी, और इतनी बड़ी इम्पैक्ट कर सकती है कि जिससे आपका पूरा धंधा चौपट हो सकता है, बैठ सकता है, आपके लग सकते हैं। तो इसलिए होती है बीच हेड मार्केट। अब बीच हेड का जो शब्द है उसको ज़रा समझ लेते हैं। बीच हेड यानी कि भैया एक तरीके से आर्मी वर्ड होता है ये, इसको वॉर टेक्निक के हिसाब से बनाया जाता है। मतलब कि अगर दो देशों के बीच में अगर युद्ध चल रहा है और एक देश भाई ऐसा है कि भाई जो दूसरा देश या वो पानी के रास्ते से आ रहा है, तो वो क्या करता है, जो दूसरा वाला देश जिसके ऊपर हमला होने वाला होता है, तो वो क्या करता है, अगर उसकी नेवी सही नहीं हो तो अपने बीचेस के ऊपर ना आर्मी को डिप्लॉय कर देता है, ताकि वो आर्मी को अंदर आने ना दे, जो दुश्मन आर्मी को अंदर आने ना दे और उनको पानी में ख़त्म कर दे। तो ये एक वॉर टेक्निक होती है। इसका एक बैटलशिप करके एक मूवी है बॉलीवुड में, उस मूवी में भी इस चीज़ को दिखाया गया है अच्छे से। अब बीच हेड का भी धंधे में क्या फ़ायदा होता है? जब आप बीच हेड मार्केट में जाते हो ना, तब आपको एक सही पता चलता है कि आपके कस्टमर फीडबैक आपको अच्छे मिलते हैं, जिससे आपका एक वेल प्रूफ प्रोडक्ट बनता है। और जब आपका वेल प्रूफ प्रोडक्ट बनता है ना, तब आप बड़े मार्केट में जब जाते हो ना तो सही से काम करता है, आपको ज़्यादा फेलियर्स का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने बीच हेड मार्केट में सारे चीज़ें कवर कर चुके होते हो। अगर आप छोटी जगह पे छोटी गलती करोगे ना तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी जगह पे छोटी गलती करोगे ना तो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। इसलिए होती है बीच हेड मार्केट, राइट। लेकिन इस बीच हेड मार्केट के जाने तक, यानी कि आपको एक बीच हेड मार्केट के अंदर अगर जाना है ना, तो आपको कुछ चीज़ें होती है उसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आपको 7 क्वेश्चंस का आंसर आना होता है, आपको भी 7 स्टेप्स को फॉलो करनी पड़ती है। जो पहला स्टेप है वो ये है कि भाई आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी आपकी बीच हेड मार्केट है, उस मार्केट के अंदर जो भी आपका कस्टमर है वो वेल फंडेड हो, यानी कि उसके पास आपके प्रोडक्ट के लेने के पैसे हो, उसके पास वो अथॉरिटी हो। दूसरा स्टेप ये, दूसरा क्वेश्चन ये जो आपको अपने आप को पूछना है कि भाई क्या मेरी जो सेल्स टीम होगी, जो आपकी जो ऑन फील्ड की सेल्स टीम होगी, क्या उसको मेरा जो कस्टमर है वो रेडीली अवेलेबल है? अगर रेडीली अवेलेबल है तो यस यू आर डूइंग राइट। तीसरा सबसे मेन होता है कि भाई आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कंपेलिंग रीजन होना चाहिए आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। कस्टमर को एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू दिखनी चाहिए उस प्रोडक्ट में, तभी तो वो प्रोडक्ट बिकेगा, राइट। मार्केट सेगमेंटेशन की वीडियो में अपने ये चीज़ें सीखा था, अगर वैल्यू नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर भी करती है, राइट। तो वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। चौथा कि ये कि भैया आपका जो भी प्रोडक्ट है, अगर मान लेते हैं कि भैया आपके पास भी 1000 प्रोडक्ट की डिमांड है, लेकिन भाई आपके पास जो पैसा है वो बस 80% का ही, यानी कि भाई लगभग 800 लोगों तक का ही पैसा है कि भाई आप 800 लोग 500 लोगों तक के लिए ही आप प्रोडक्ट बना सकते हो। अगर ऐसा है तो भी आपको उन 1000 को प्रोडक्ट नहीं बनाना है, राइट। अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे आपको पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके यहाँ पे पैसे लगाएगा उन प्रोडक्ट को बनाने में। अगर नहीं तो आपको बस शुरुआत में उन 500 के लिए ही प्रोडक्ट बनाना है, आपको क्वालिटी में किधर भी कोलैप्स नहीं करना है। अगर ऐसा है तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, राइट। पांचवी जो स्टेप है वो ये है कि भाई ऐसा तो नहीं कहीं कि आपका जो भी कंपटीशन है, जो भी कॉम्पिटिटर है, जो 3-4 कंपटीशन, कि वो आपको ना मार्केट में आते ही ख़त्म कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको मार्केट में आते ही ख़त्म कर दे। अगर ऐसा है तो भाई आपको आपके वैल्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कंपीटिव एडवांटेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपके कॉम्पिटिटर आपकी मारेंगे अच्छे से तेल लगा के। और जो 6 स्टेप है कि भाई अगर आप मानते हो कि भाई आपने अगर वो बीच हेड मार्केट, जो भी आपकी जो छोटी मार्केट, जो प्रायोरिटी मार्केट थी, अगर आपने उसे
एक्सेस कर लिया है, अगर आपने उसे डोमिनेट कर दिया है, तो क्या आप बाकी की जो मल्टीपल एडजेसेंट मार्केट्स है, तो वहाँ पे आप कितने जल्दी एक्सपांड कर सकते हो, वो भी कम खर्चे के साथ, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और सातवां स्टेप है भाई, वैल्यूज के साथ कभी भी कोलैप्स नहीं करना है आपको। जो भी कस्टमर फीडबैक दे उसको आपको फीड फॉरवर्ड करना है। ओके, अब आपने जाना कि भाई बी शेयर मार्केट तक कैसे जाना है, राइट। बी शेयर मार्केट तक कैसे जाना है आपने अभी इस वीडियो में समझ लिया। लेकिन उस बी शेयर मार्केट में भी क्या होता है कि आपको ना उसे अच्छे से आइडेंटिफाई करना होता है, आपको उसको भी ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, नैरो डाउन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देखो समझाता हूँ। जब द्रोणाचार्य ने कहा था, जब वो सारे वहाँ पे धनुर्वारी थे, अर्जुन वगैरह सब कुछ थे वहाँ पे, तब द्रोणाचार्य ने कहा था कि भाई ये सामने आपके एक पेड़ है और आपको क्या दिख रहा है। तो सब लोग कह रहे थे भाई पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, लेकिन अर्जुन ने कहा था कि भाई मुझे वो चिड़िया की आग दिख रही है, राइट। तो इसी तरह से आपको भी बी शेयर मार्केट को डोमिनेट करना पड़ेगा, आपको उसको नैरो डाउन करना पड़ेगा अगर आपको उसको डोमिनेट करना है तो। यानी कि इस एग्जांपल में जो ट्री था वो एक बी शेयर मार्केट था, लेकिन उसको नैरो डाउन करते करते वो जो चिड़िया की आंख है ना, आपको वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई आपका बी शेयर मार्केट में आप किस पॉइंट से शुरुआत कर सकते हो। ये जो भी लास्ट का जो उसके आपको स्क्रैच से काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप डायरेक्ट कहीं बीच में से काम कर सकते हो, नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नैरो डाउन करना पड़ेगा, डीपली उसे सेगमेंट करना पड़ेगा उस बी शेयर मार्केट को भी, तभी आपका स्टार्टअप भी सक्सेसफुली रन करेगा। और इसकी जो स्टेप्स है ना, वो 3 स्टेप्स है जो आपको बी शेयर मार्केट में यूज करनी है। पहली जो स्टेप है वो भाई आपका जो भी कस्टमर है वो भी सिमिलर प्रोडक्ट परचेस करता हो। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई आपका जो कस्टमर है वो सिमिलर प्रोडक्ट परचेस करता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है, राइट। सेकेंड जो स्टेप होती है, मैं इसे ज़रा समझाता हूँ आपको। सेकेंड स्टेप में वही मान लेते हैं कि भाई आपके पास भाई 5 प्रोडक्ट की रेंज है और मार्केट में भी सिमिलर 5 प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो आप पहले दिन क्या 5 प्रोडक्ट थोड़ी ना लाओगे, आप पहले दिन एक ही प्रोडक्ट लाओगे, राइट। मतलब कि आपको देखना पड़ेगा भाई उन 5 प्रोडक्ट के अंदर भी कौन सा प्रायोरिटी प्रोडक्ट है जो आपको लगेगा, जिसको आपको मार्केट में लाना है पहले। और तीसरा है कि भाई आपको कंसिस्टेंटली कस्टमर के फीडबैक के साथ काम करना पड़ेगा, तभी भी आपका वो जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल होगा और आपको बाकी रेंजेस में जाने का मौका मिलेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई कस्टमर किस हिसाब से माउथ टू माउथ मार्केटिंग कर रहा है और उसके क्या तरीके हैं। अगर भाई आपको थोड़ा भी लगता है कि भाई इस वीडियो में इन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करके आपके पास आपको एक अच्छी नॉलेज आ सकती है, आपका धंधा आगे बढ़ सकता है, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर लगता है कि भाई ये वीडियो आत्मनिर्भर भारत के लिए कुछ काम कर सकता है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।